नमस्कार दोस्तों, आज किसान मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पे आज किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह जी ने मुजफ्फरनगर में बड़ा धरना प्रदर्शन किया और अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान भी कर दिया। 22 तारीख को मुजफ्फरनगर में बड़ी महापंचायत का ऐलान भी ठाकुर पूरन सिंह ने कर दिया और ऐलान कर दिया कि 22 तारीख में भी अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर मुजफ्फरनगर के डीएम को भी उनके कार्यालय में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो ठाकुर साहब, क्यों इतने बड़े और कड़े फैसले लेने पे मजबूर होना पड़ रहा है आपको? अमृत भाई, एक व्यवस्था है सरकार के और लोकतंत्र के बीच में। सरकार जनता बनावे, हम लोग सरकार बनावे और सरकार अधिकारी बनावे। हम सरकार इस उम्मीद से बनावे कि सरकार हमारी सुनेगी, हमारे मुद्दे सदन में उठेंगे और सदन में हमारे मुद्दों पे चर्चा होगी और हम लोगों को कहीं ना कहीं इस आंदोलन से निजात मिलेगी। सरकार फिर अधिकारी बनावे, प्रतिनिधित्व करने के लिए जिलाधिकारी महोदय हैं, एडीएम हैं, गन्ना विभाग से हैं। कोई अपने एसी के दफ्तरों से बाहर निकलता नहीं। किसान दर दर की ठोकर खाता फिर रहा। गाँव में चकबंदी वाले जाएंगे तो शाम का अपना खर्चा निकाल कर आ जाएंगे, पटवारी जाएगा अपना खर्चा लेकर आ जाएगा। किसान का कोई समाधान हो नहीं रहा और लूट हो रही, इसके सिवा जनपद में प्रदेश में कुछ है नहीं। तो बड़े ऐलान करने की जरूरत पड़ी आपको। आज 6 मांगे आप लोगों ने उठाई, चकबंदी विभाग में भ्रष्टाचार की उठाई और एलएनटी कंपनी जो विद्युत सुधार का कार्य उसने किया उसमें बड़े घोटाले का आरोप आपने पहले भी लगाया था। आवारा पशुओं के लिए आपने समाधान सुझाया कि भाई किसान को रोज 300 रुपये दे सरकार ताकि गोवन सुरक्षित रहे। सच्चाई है। मैं सन 2019 में किसान मजदूर संगठन जब यात्रा लेकर दिल्ली गया था, किसान मजदूर अधिकार पद यात्रा, सन 2019 में भी हमने सरकार को कहा था कि गाय का अगर संरक्षण करना है तो वो किसी गौशाला से नहीं हो सकता। गौशालाएं ऋषियों के, मुनियों के आश्रम में सुरक्षित रह सके, वो सरकार की गौशालाओं में सुरक्षित नहीं रह सकती। हमने उन्हें कहा था कि आज स्थिति बहुत खराब है, किसान के पास चारा नहीं है, किसान की फसलें कम होगी, दाम मिल नहीं रहा। आप किसान को गौ पालक के रूप में उसका नाम देके 300 रुपये प्रतिदिन प्रति पशु गाय पे अगर देवें तो हम दावे से कह सकें कि एक ना काऊ सेंचुरी बनाने की जरूरत है, न एक गौशाला बनाने की जरूरत है। और जितना खर्चा सरकार इस पर कर रही, वो पैसा यदि किसान को दे तो किसान उन गाँव को सुरक्षित कर लेगा। वही उसका पालक है, वही उसका तारणहार है, वही उसका खेवनहार है, क्योंकि वो गाय को माता मानता है, इसलिए वो उसका पालन कर सकता है। लेकिन सरकार के दिमाग में ये योजना नहीं है। शुगर मिलों पे जो किसानों का बकाया है वो मुद्दा भी आपने उठाया। अमृत भाई, आप समझो यार, कितना मैं क्या कहूँ, अगर हम रोवें तो रोना भी आंख फोड़ने के बराबर है। क्या आज ऐसे महान आदमी की पुण्यतिथि है जिसने लड़ना सिखाया, हम लोगों को चरित्र से जीना सिखाया और चरित्रवान बढ़कर लड़ना सिखाया। मुलायम सिंह जी की सरकार में जब बजाज शुगर मिल लगे तो भाजपा चिल्ला चिल्ला के कह रही थी ये तो मुलायम सिंह की मिल है, ये तो मुलायम सिंह की मिल है। फिर सरकार भाजपा की आई। अब किसकी कहें कि ये बजाज भाजपा की है? हम कह रहे हैं ना, ये बजाज अब भाजपा की है। 14 शुगर मिल हैं, 24 शुगर मिल ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जिन्होंने 10% भुगतान नहीं करा। और आप चले जाओ उन गांव में जहां बजाज है, अमृत भाई, आप यकीन नहीं करोगे, वहां के किसान की दुर्गति है कि 5,000 रुपये भी उसकी जेब में मिलेंगे नहीं, क्योंकि बजाज उसे पैसा देता नहीं और वो बेचारा ना समय पर बच्चों की फीस दे पा रहा, ना वो समय पर अपना बिजली का बिल जमा कर पा रहा, ना वो अपने खेत के लिए खाद खरीद पा रहा। लेकिन सरकार कह रही कि हमने धरती पाड़ दी, हमने इतना भुगतान करवा दिया। वो भुगतान अडानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया, किसानों पर तो गया नहीं। तो बजाज पहले मुलायम सिंह की थी, आज भाजपा की है, लेकिन किसानों की नहीं है। नहीं है। तो मौजूदा सरकार के प्रति फिर किसान की सोच क्या बन रही है, आपकी सोच क्या बन रही है उत्तर प्रदेश में? हमारी सरकार, देखो, सरकार हम लोगों ने बनाई ना, लोकतंत्र ने बनाई ना सरकार, उसी सरकार में चल रहे ना मिल। तितावी शुगर मिल ने भुगतान दे दिया, देवन शुगर मिल ने भुगतान दे दिया, बजाज दे नहीं रहा। तो क्या कहें कि बजाज को संरक्षण नहीं है? अगर सरकार का संरक्षण ना हो
एक दिन में देगा बजाज। लेकिन भाई बजाज उनका पेट भर रहा, मारी आंत काट काट के मारा लीवर भी उनके ही लगा रहा जिससे इनकी खुराक बढ़ जा, मारे फेफड़े भी उनके चढ़ा रहा जिससे ये तंदुरुस्त रहे, मारी किडनी बिखरी और इनकी किडनी प्रबल हो रही। समस्या यह है। पीडब्ल्यूडी ने जो सरकार बना सड़कें बनाई पिछले कुछ सालों में, उनकी जांच की मांग आपने कर दी, और जगह एडी टोल जो हाईवे पूरा भी नहीं बना, आप कह रहे हैं कि भाई 1 साल से वहाँ टोल वसूला जा रहा, वो टोल बंद करा जा। अमरीश भाई बिल्कुल 100% अवैध है। मैं नहीं कह रहा, NHAI का नियम कह रहा, मैं नहीं कह रहा कि यदि किसी भी हाईवे का पुल और सड़क जब तक आवागमन के लिए पूर्ण रूप से नहीं खुलेगी, जब तक उस पर टोल अवैध है। मैं नहीं कह रहा 60 किलोमीटर के दायरे में दूसरा टोल नहीं होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा। NHAI के मंत्री कह रहे, नितिन गडकरी जी कह रहे, मैं तो चिल्ला के बता रहा। तुमने कहीं सदन में खड़ा होकर के 60 किलोमीटर के दायरे में दूसरा टोल नहीं होगा, मैं तो उसकी बात कह रहा मंत्री की। अवैध रूप से 60 किलोमीटर के दायरे में भी है, सिवाय के इसकी दूरी नाप लो आप। और सड़क पर पुल बड़ा नहीं, अवैध रूप से वसूली है, और इस वसूली को सरकार करवा रही। ये सरकार के पेट में जा रहा, ये वसूली हो रही, किसान लूट रहा बेचारा। कौन जा भाई इस पुल पे को? हमने कहा भाई 20 किलोमीटर फ्री कर दो, दे रहा बेचारा, लूट रहा किसान। एक हो रहा रुहाना टोल, यहाँ रुहाना, वो इतना बड़ा बदमाश है जिसकी कोई सिफत नहीं। उनने अब टोल तो लगाई रखा, एक गांव में गुरस्ता जा वहां भी टोल लगा रखा, बोला यहाँ को निकड़ा दू। अमृत भाई ये मेरे बाबा हैं घासीराम जी, ये पहले नु कह रहे थे भाई पुराण इनके अंग्रेजों के ज़माने में अगर सरकारी बिजली की ट्वेल जो हो रही थी, ये सड़क जो हो रही थी, अगर इन पे को बिजली की सड़क पे को कोई चढ़ गया तो अंग्रेज उस पर कर ले रहे थे, मतलब बिजली की सड़क पे मुकदमा हो जाता। आज एक रोड दुनिया में नहीं है जिस पर हमारे पर टैक्स नहीं लिया जा रहा, एक भी रोड। हमारा देश भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने आजाद करवाया, क्रांतिकारियों ने आजाद करवाया। 7,32,000 लोग फांसी के फंदे पर चढ़े जब ये देश आजाद हुआ, और आज उनकी आजादी का हमें टैक्स देना पड़ रहा। अरे भाई मालवाहक हैं तुम्हारे, जो आदमी भाड़ा कर रहा है उससे टोल लो। आम आदमी से, आम किसान से बेचारा 8 दिन में 1 दिन की छुट्टी मिले, सोचा घर वालों को चलो भाई आज मुझे अपना घर गोड़ मार्केट में चले चलेंगे, ये रास्ते में चाट के पैसे ले लें, ठाट के पैसे ले लें, खाट के पैसे ले लें, बस नमस्ते अपना। ये शायद मूल ज्ञापन था इनका, अधिकारी लेने नहीं आए तो प्रेस नोट के तौर पर मुझे पकड़ा दिया ठाकुर साहब ने। पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चेतावनी दी अधिकारियों को, फिर आपने धरना प्रदर्शन किया, आज की तारीख रखी, और ज्ञापन आज मेरे हाथ में, किसी अधिकारी के हाथ में। ये बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि हमारी आवाज अधिकारी नहीं है, हमारी आवाज अधिकारी नहीं है, हमारी आज है चौथा स्तंभ, हमारी आवाज है इन लोगों की, आप लोग। मुझे नहीं पता कि अधिकारी हमारी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि आपके चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये हमारी आवाज़ वहाँ तक जागी जहाँ तक जानी चाहिए। और ये लड़ाई हमारी है। ये 700 साल 900 साल तक युद्ध के बाद देश आज़ाद हुआ। हमें पता है इतना आसान नहीं है एसी में बैठने वाले आदमी को बाहर निकलने में बहुत तकलीफ हो, लेकिन किसान ने हमेशा बाहर निकालने का काम करा, धूम में बैठाने का काम करा, और फिर ये मुजफ्फरनगर की धरती फिर धूम में बैठाने का काम करेगी, फिर अपने मुद्दों का हल करवाने का काम करेगी। उसके लिए चाहे कितना भी समय लग जाए। बड़ा ऐलान आपने कर दिया 22 तारीख को महापंचायत का और अनिश्चितकालीन धरने का। बिल्कुल 22 तारीख को महापंचायत होगी, और जब तक यहीं किसान रहेंगे, 2 4 10 किसान यहाँ रहेंगे, बाकी सब अपनी तैयारी करेंगे, यहीं भट्टी चलेगी, यहीं खाना खाओगे। हम भी टाइम लगा करेगा, हम भी आ करेंगे। हमारे बाबा घासीराम जी हैं, इनकी नेतृत्व में, इनके ही विचार से आंदोलन चलेगा। हमारे जितने भी गांव से किसान आए वो तो आवेंगे, लेकिन हम अब जनपद मुजफ्फरनगर, जनपद शामली और जनपद सहारनपुर में लगातार प्रचार करेंगे, और बड़ी पंचायत 22 तारीख में करेंगे। आखिरी सवाल बस, आपने कहा भाई 22 तारीख तक भी अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो जिले के डीएम अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाने। अच्छा क्या करेंगे भाई अमृत भाई? 1 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, फिर डीएम साहब के साथ वार्ता हुई, वार्ता के बाद समाधान नहीं हुआ, क्या करेंगे? ज्ञापन देना है, डीएम साहब ने कहा अरे यार मैं बैठा है जनपद में, आप क्यों आंदोलन कर रहे, क्या करेंगे? अगर अधिकारी काम ही करना नहीं चाहते तो फिर दफ्तर में बैठ के क्या करेंगे? अगर वो नहीं चाहते तो हमारा ये है कि अधिकारी यदि अपने दफ्तर में बैठ के काम करने की नीयत नहीं है तो हम उन दफ्तरों को खुलने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी कोई आवश्यकता नहीं। तो बड़ा ऐलान ठाकुर पूरन सिंह जी ने कर दिया। आज
बड़ी पंचायत यहाँ पे हुई, बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, अनिश्चितकालीन आंदोलन का भी ऐलान कर दिया गया ठाकुर पूरन सिंह द्वारा। और 22 तारीख को मुजफ्फरनगर में होगी महापंचायत, और ठाकुर पूरन सिंह कह रहे हैं कि भाई अगर तब तक समाधान ना हुआ तो जिले के डीएम अपनी कुर्सी पे नहीं बैठ पाएंगे।